हाय, मेरा नाम तुलसी। हमारा जो कंसल्टेंसी का नाम है स्टाफिंग सेवा। हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट जॉब प्रोवाइड करते हैं। हम लोग किसी से कोई चार्जेस नहीं लेते हैं। रिसेंट टाइम में मैं एक रिक्वायरमेंट शेयर कर रही हूँ कि मुझे अकाउंटेंट की ज़रूरत है अंधेरी लोकेशन के लिए, महाकाली रोड। फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। मिनिमम 2 इयर्स का एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स चाहिए, जिसने टैली में TDS, GST, बैंक रिकन्सिलेशन जिसको अच्छे से आता है, प्रैक्टिकली जिसने काम किया है, वो वाला कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। और सैलरी रहेगा 30,000। ठीक है। ये रिक्वायरमेंट के लिए हम लोग ने कैंडिडेट्स को वहाँ इंटरव्यू के लिए भेजा था। उसमें से एक कैंडिडेट का सिलेक्शन हो गया। वो लोग ने ऑफ़र दिया था उसको 30,000। ओके, वो कैंडिडेट जो थी वो करेंटली वर्किंग नहीं थे एंड उनका जो प्रीवियस सैलरी था वो 26,000 था और वो नियर बाई लोकेशन में ही रहते थे। ठीक है। बट उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया सैलरी को, बिकॉज उनका जो एक्सपेक्टेशन था वो 30 to 35,000 था। मुझे ये बोलना है कि आप इंटरव्यू के लिए जाने से पहले सैलरी का क्लैरिफाई करके जाओ। सैलरी नेगोशिएबल रहेगा क्या? सपोज़ सैलरी नेगोशिएबल है, ज़्यादा मिल सकता है, तो हम लोग आपको सामने से बोल देंगे कि सैलरी नेगोशिएबल रहेगा, आप इंटरव्यू के लिए जा सकते हो। ठीक है। कोई कंपनी में क्या होता है, उनका जो बजट रहता है अप टू 30, मतलब उनका 30 ही रहेगा। लेकिन कोई कंपनी में ऐसे रहता है कि नहीं, हमको सैलरी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें कैंडिडेट अच्छा चाहिए। तो हम लोग आपको सामने से, आप पूछोगे तो हम लोग सामने से बोलेंगे कि हाँ, सैलरी यहाँ नेगोशिएबल रहेगा, आप इंटरव्यू के लिए जा सकते हो। एक्चुअली ये जो इंसिडेंट है ना, हमारे पास इससे पहले भी हुआ है। मुझे रिसेंट या 1 मंथ पहले मुझे मुलुंड लोकेशन के लिए मुझे अकाउंटेंट की ज़रूरत है। उन्होंने हमें क्लियरली बोला था कि हमारा जो सैलरी का बजट है वो 40,000 ही है, उसके ऊपर हम नहीं देंगे। ठीक है। तो हम लोग ने कैंडिडेट से बात किया है, तो कैंडिडेट हमारे सामने, हाँ मुझे चलेगा, 40,000 चलेगा, अभी एट प्रेजेंट में वर्किंग नहीं हो तो मुझे कोई भी जॉब चलेगा, 40,000 चलेगा, हाँ 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 बोल के आप इंटरव्यू के लिए चले जाते हो। वहाँ इंटरव्यू जाने के बाद, इंटरव्यू होने के बाद आप बोलते हो कि मुझे इतना एक्सपीरियंस है, तो मुझे 50,000 तो मुझे मिलना ही चाहिए। ठीक है। एंड वो लोग हमें कॉल करेंगे, वो लोग बोलेंगे कि मैम मैंने आपको तो पहले ही बोला था, हमारा जो बजट है वो 40,000 ही है, तो आप इतना सैलरी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा जिसको है, तो आप वो कैंडिडेट को क्यों इंटरव्यू के लिए भेज रहे हो यहाँ। इसमें हमारा नाम ख़राब हो जाता है। ठीक है। टाइम भी वेस्ट हो जाता है, आपका खुद का टाइम भी वेस्ट हो जाता है, बिकॉज हमें पता है वो 40,000 मतलब वो 40,000 ही है, नेगोशिएबल नहीं रहेगा। तो इसलिए कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए जाने से पहले सैलरी का जो है वो क्लैरिफाई करके जाओ। इसमें टाइम वेस्ट, हमारा टाइम वेस्ट है, हमारा जो रिक्रूटर्स है जिसने काम किया है उनका भी टाइम वेस्ट है, कैंडिडेट्स का भी टाइम वेस्ट है और कंपनी वाले का भी टाइम वेस्ट है। आप इंटरव्यू के लिए जाने से पहले सैलरी का जो भी है आप क्लियर करके जाओ। सैलरी अप टू इतना ही मिलेगा या इससे ज़्यादा मिलेगा। ज़्यादा मिलेगा तो हम लोग आपको बोल देंगे कि इससे ज़्यादा मिलेगा, आप इंटरव्यू के लिए जा सकते हो। सैलरी अप टू इतना ही रहेगा तो इतना ही रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो मैं और एक बात बोल रही हूँ, कभी भी इंटरव्यू जाने से पहले सैलरी का क्लैरिफाई करके आप लोग जाओ इंटरव्यू के लिए। ठीक है। थैंक यू।